इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस का बुक के एंड के जो एक्सरसाइज है उसके आंसर्स यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा अगले वीडियो में 100 MCQs दिया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करोगे तो मिल जाएगा और पिछले वीडियोस भी मिल जाएगा। वो 100 MCQs खास करके कर लेना, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के एंड के, बुक के एंड के एक्सरसाइज आंसर्स। डैश इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। प्रोडक्शन, मार्केटिंग क्या फिनेंस? फिनेंस। प्रोडक्शन मानते हैं, प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों मनी और मनी मैनेजमेंट में आता है, लेकिन फिनेंस एक्चुअली मनी की हर बार बात करेगा। फिनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मॉनेटरी, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। सो फिनेंस मॉनेटरी की बात करेगा, मार्केटिंग गुड्स बेचेगा, प्रोडक्शन गुड्स बनाएगा। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन फिनेंस deals with the acquisition and use of dash by business corporation, goods, capital, land. So goods तो बेचने के लिए है, एक्विजिशन मतलब पाना और फिर उसका इस्तेमाल करना। कैपिटल का जो तुमको पैसा आएगा उसका तुम इस्तेमाल करोगे फिक्स्ड एसेट्स में। लैंड एक फिक्स्ड एसेट्स है। कंपनी हैज टू पे डैश टू गवर्नमेंट, टैक्सेस, डिविडेंड क्या इंटरेस्ट? टैक्सेस। डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, इंटरेस्ट जिन लोगों ने कर्जा दिया है जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, उनको ब्याज या इंटरेस्ट दिया जाता है। डैश रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। नाउ जो ऑथराइज कैपिटल है, करेक्ट आंसर इज करेक्ट, बट ऑथराइज कैपिटल क्या है? कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स है? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। मेमोरेंडम में क्लॉजेस होते हैं, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल लॉज और फिर तुम्हारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज है ना। तो उसमें जो ऑथराइज कैपिटल वो होता है, वो तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में यूज होता है। फॉर एग्जांपल 10 लाख, उसमें से 8 लाख तुमने बाजार में इश्यू की है, दैट इज इश्यूड कैपिटल। ये तो दोनों से पैसा आ रहा है, फिक्स एसेट्स में पैसा जा रहा है, वो पैसा फिक्स कैपिटल से जाएगा। सो एनी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज डन थ्रू फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट, dash refers to the excess of current assets over current liabilities. So working capital, current assets minus current liabilities को टेक्निकली क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। पेड अप कैपिटल तो जो शेयर होल्डर ने पे किया और जो सब्सक्राइब किया उन्होंने। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव टू इन्वेस्ट डैश अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, ह्यूज, लेस और मिनिमल। ह्यूज ही नहीं, महा ह्यूज रहता है। एक जैसे फॉक्सकॉन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, एप्पल, सैमसंग, सोनी सबका वही बनाता है, और भी है, पेगाट्रॉन है, ठीक है ना। ये लोग सोनी ब्रेविया, सोनी का नाम सुना है ना, टीवी। जब टीवी का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करना था तो 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब के लिए। सो बहुत ह्यूज लगता है। When the population is increasing at high rate, certain manufacturers find this as an opportunity to dash business, close, expand या contract. Common sense है, expand। क्यों? क्योंकि जब population बढ़ता है तो goods का demand बढ़ता है, goods का demand बढ़ेगा तो manufacturing ज्यादा लगेगा, so एक business को expand करना पड़ेगा ताकि नया जो demands है लोगों के because of increased population match कर सके। The sum of all dash is gross working capital, expenses, current assets, current liabilities। current assets याद रखो, current assets का total is gross working capital। what is current assets? जो एक्सेल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारे को करंट एसेट्स बोलेंगे, ठीक है। और टोटल ऑफ करंट एसेट्स को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस करो तो क्या आएगा? net working capital. Dash means mix up of various sources of funds in desired proportion. Capital budgeting, capital structure, capital goods. Capital structure. So the mix of owned and borrowed capital is called as capital structure.
नेक्स्ट में आते हैं, तुम्हारे सामने मैच द पेयर्स में आते हैं। देखो ग्रुप ए कैपिटल बजटिंग दिया हुआ है, ग्रुप बी में ढूंढो कौन सा आएगा, एक एक करके स्कैन करने का, बताओ फटाफट। जब दिमाग नहीं लगाते तो ऐसे आंसर आते हैं। सॉरी, सीधी बात है, फाइनेंसिंग में पैसा आता है, कैपिटल बजटिंग में पैसा जाता है, इसका मतलब फाइनेंसिंग तो सवाल ही नहीं उठता। कैपिटल बजटिंग के लिए तुम पैसा लगाओगे, विच इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हुआ था ना अलग से, समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आएगा। फाइनेंसिंग तो सोर्स ऑफ फंड्स है। दूसरा फिक्स कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोलेंगे, विच इज फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज योर फिक्स कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स को फिक्स कैपिटल बोलेंगे। कम टू सी, क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल, ढूंढो ग्रुप बी में कौन सा लगता है, वो एक आंसर है, और ढूंढो सम ऑफ करंट, कौन सा तुमने बोला, सम ऑफ करंट एसेट्स को टेक्निकल भाषा में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और ढूंढो कहीं ऐसा ना हो कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी भी आए। सो ये एक नजदीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सो सबसे ज्यादा नजदीक तो यही दिख रहा है। समझ में आया? ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे जो नजदीक रहेंगे, जो सबसे ज्यादा नजदीक है वो चुनने का। एक्चुअली करेक्ट आंसर वुड हैव बीन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, बट ये सबसे ज्यादा नजदीक है इसलिए ये हमने लिखा। सम ऑफ करंट एसेट्स को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, लेस करंट लायबिलिटीज किया तो नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसलिए मैं ढूंढ रहा था कहीं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी तो नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके, सो मिक्सअप ऑफ या मिक्सड अप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स, जो ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल का मिक्सअप। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का कैपिटल है, उसको टेक्निकल भाषा में कैपिटलाइजेशन बोलेंगे। 80 लाख तुमने खुद का डाला, 20 लाख का कर्जा लिया, तो मिक्स रेशियो क्या हुआ, 80-20 ना, ये तुम्हारा हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस, सॉरी, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद एक्विजिशन, पाना और उसको इस्तेमाल करना कैपिटल, उसको टेक्निकल भाषा में कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज, वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसको क्लस्टर ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं। अ की डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन या फाइनेंस बोला तो भी चलेगा क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। द डिसीजन ऑफ फाइनेंस मैनेजर व्हिच एंश्योर्स दैट फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड, सॉरी, financing decision, the decision of finance manager to deploy the funds in systematic manner, investment decision, correct। financing decision में funds आता है, उसका deployment या जाना को investment decision बोलते हैं। चौथा, capital needed to acquire fixed assets which are used for longer period of time, क्या बोलेंगे, fixed capital, correct। Next, the sum of current assets, gross working capital is the correct answer. Next, the excess of current assets over current liabilities, देखो अभी क्या आना चाहिए आंसर, नेट वर्किंग कैपिटल। देखो क्लियर बोलना है, ये ग्रॉस टोटल ऑफ करंट एसेट, उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस करो तो क्या आएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। ये टेक्निकल टर्म्स है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्किंग कैपिटल बोल नहीं सकते, पूरा डिटेल बोलना पड़ेगा। The process of converting raw material into finished goods, प्रोडक्शन नहीं, साइकिल बोलोगे कि सिर्फ प्रोडक्शन बोलोगे, प्रोडक्शन साइकिल बोलोगे। द बूम एंड रिसेशन साइकिल इन द इकोनॉमी, बिजनेस साइकिल, उसका एक और नाम क्या है, इकोनॉमिक्स में बताया था मैंने, चैप्टर नंबर 1, ट्रेड साइकिल, बढ़िया। द रेशियो ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स इन द टोटल कैपिटल,
क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल स्ट्रक्चर। मेरा एक सवाल तुमसे है, ये डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड्स क्या है? हिंट देता हूं, दो सोर्स कौन से हैं? ना ना, कभी भी बोरोड पहले नहीं बोलते, पहले ओन्ड, दूसरा बोरोड। हाँ, लास्ट। द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, रिटेन्ड अर्निंग्स। नेक्स्ट में आते हैं, ट्रू और फॉल्स। फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, इट इज रिलेटेड टू मनी और मनी मैनेजमेंट। दूसरा, बिजनेस फर्म गिव्स ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज प्रॉफिटेबल। उसके लिए क्या बनाते हैं? एनी आइडिया? प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वो सिलेबस में नहीं है तुमको, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से पता चलता है बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। मैंने बताया था, मार्केटिंग वाले गुड्स का दाम तय करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्रोडक्शन वाले रॉ मटेरियल्स के लिए या प्रोडक्शन करेंगे तो खर्चा कॉर्पोरेट फाइनेंस, परचेज वाले खरीदेंगे तो कॉर्पोरेट फाइनेंस, सबका कोऑर्डिनेशन ये करते हैं। नेक्स्ट, फिक्स कैपिटल इज आल्सो रिफर्ड टू एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। किसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल? उसका एक और नाम क्या है? क्लास में कितने सारे मूर्तियां बैठे हुए हैं? फ्लोटिंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। क्या परमानेंटली रहता है फिर? फिक्स कैपिटल। द बिजनेस विल रिक्वायर ह्यूज फंड्स इफ एसेट्स आर एक्वायर्ड ऑन लीज बेसिस। फॉल्स। कैश में खरीदा तो तुमको ज्यादा पैसा लगेगा, भाड़े पे लिया तो सस्ता पड़ेगा। एसी 40,000 का लोगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, बट भाड़े पे लोगे तो महीने का 1,000-2,000 ही रेंट लगेगा। सातवां, द बिजनेस डीलिंग इन लग्जरियस प्रोडक्ट विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कॉमन सेंस है, लग्जरियस प्रोडक्ट हो या शॉपिंग मॉल हो, सबको क्या लगना है? वर्किंग कैपिटल। मेन कपड़े, तुम अरमानी के जो सूट्स जीन्स आई थिंक आते हैं, लाखों थाउजेंड्स एंड लैक्स के आते हैं, उनका स्टॉक का ही में भी कॉस्टिंग करोड़ों में चला जाएगा। करेक्ट। स्टॉक मतलब क्या? गुड्स। वो क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल हुआ ना। अ फर्म विद लार्ज स्केल ऑपरेशंस विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। कॉमन सेंस है, बड़ा ऑपरेशन से तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ बैड डेट्स। ट्रू, तुम ज्यादा उधारी दे रहे हो तो डूबने का चांस बहुत बढ़ जाता है, कम उधारी दे रहे हो और टाइट क्रेडिट पॉलिसी में डूबने का चांस कम रहता है। लास्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स cater to the working capital requirement of business. बोलो, किस रूप में वर्किंग कैपिटल वो लोग केटर करते हैं? नॉलेज की कमी, साफ कमी। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म होता है। लोन्स में, लोन्स को कैसे डिफाइन करेंगे? शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म? तुम लोन्स बोल रहे हो तो लॉन्ग टर्म टर्म लोन्स होगा, बॉन्ड्स होगा, डिबेंचर्स होगा, बट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही नहीं इन्वेस्ट करता है। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स वर्किंग कैपिटल के लिए तुमको सीसी देंगे, कैश क्रेडिट, तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश लोन और बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन। तुम्हारे सामने लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और कैश में ऑड वन क्या है? क्यों कैश है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, कैश करंट एसेट है, इसलिए ऑड वन कैश है। करेक्ट। नेक्स्ट, डिबेंचर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्यों डिबेंचर कैपिटल? क्योंकि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों शेयर कैपिटल है। ये लोन कैपिटल है या बोरोड कैपिटल है?
फिक्स कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और वर्किंग कैपिटल। जो कैपिटल के दो रूप होता है, फिक्स्ड और वर्किंग, उसका मिक्स को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑड वन, करेक्ट। चलो नेक्स्ट में आते हैं। इनिशियल प्लानिंग ऑफ कैप, ये तुम्हारा कंप्लीट द सेंटेंसेस है तुम्हारे सामने, देखो फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है। इनिशियल प्लानिंग ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय फाइनेंस मैनेजर। तुम लोग को एक चीज वापस बोलना चाहता हूं कि जब भी हमने अनाउंसमेंट किया कि ये होगा जो फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर लेगा, तो भगवान के लिए पढ़ के आओ। मेरे को अच्छा मजा नहीं आ रहा है तुमको ऑब्जेक्टिव लेने, क्योंकि ऐसा लग रहा है मूर्तियां बैठे हैं। हमारी पूरी मेहनत पानी फेर दिया तुमने, पढ़ाई घर पे नहीं करके। टेस्ट दे रहे हो ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव ले रहे हो तो तुमको एटलीस्ट बुक तो खोल के देखना था। मेजोरिटी आंसर्स तो तुम टीचिंग के दम पर ही दे रहे हो, स्टडी के दम पर नहीं। और 100 MCQs जो हमने लिया उसके दम पर दे रहे हो। खुद का नॉलेज तुम्हारा कुछ भी नहीं, पूरा ताकत हमने लगाया, तुमने खुद ने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। When there is a boom in economy, sales will, ये तो कॉमन सेंस है। प्राइस द इंक्रीज बोलो। The process of converting raw material into finished goods is called production cycle. During recession period, sales will, चलो ये हो गया। नेक्स्ट में आते हैं। दिमाग से हो जाएगा, बोलो। कैसे पता चलता है? मुझे पता है तुम्हारा घर पे तुमने बुक नहीं खोला कल। तुम लोग जब स्टडी हुआ रहता है ना, मेरा पूछना और आंसर के बीच का टाइम बहुत कम रहता है। तुम्हारा जो टाइम देख रहे हैं, तुम ऐसे देख रहे हो, इससे पता चलता है तुम ब्रेन को बहुत फास्ट प्रोसेस कर रहे हो। स्टडी करने के बाद प्रोसेसिंग नेचुरल होता है, यहाँ पे तुम प्रेशर डालते हो, ये फर्क है। चलो कोई बात नहीं, बोलो फाइनेंसिंग डिसीजन। सो पाना, राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल को पाना इज फाइनेंसिंग डिसीजन। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स कैपिटल। नाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन में पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पैसा जाता है। जाने को डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, या उसका एक और नाम क्या है? 5 मिनट पहले लिया था मैंने, गजनी हो गए सब लोग, बोलो। फ्लोटिंग कैपिटल, बढ़िया। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर इन 1 सेंटेंसेस, ये तो तुम फेंक ही नहीं सकते, अब तक तो तुम कर रहे थे। चलो देखते हैं। अपने पहले वीडियो में दिया हुआ है व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, याद होगा तो। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है? पैसा आना और उसका इस्तेमाल करना। आने को क्या बोलते हैं? रेजिंग या एक्विजिशन, और जाना दैट इज यूज या डिप्लॉयमेंट। व्हाट इज फिक्स कैपिटल? स्मार्ट मत बनो, द बोल के अपने आप को ऐसे मत दिखाओ तुमको आता है, पूरा बोलो। द बोल के रुको मत, द बोल के तुम सोच रहे हो कि तुम आंसर दे रहे हो। समझ में आ रहा है? वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए। फिक्स कैपिटल क्या है? इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? फिक्स्ड एसेट्स, उसको क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। और यहाँ पे मैंने और डिटेल दिया है, फिक्स कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल व्हिच इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। इसमें तुम और क्या जोड़ सकते हो? एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल,
उसको 3 लाइन में कैसे आंसर दोगे? 3 लाइन में। पहला लाइन, वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल। 3 लाइन को मैं शॉर्ट कैसे करना चाहूंगा, बोलो? लास्ट का एग्जांपल होगा कैश, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज तुम दे सकते हो एग्जांपल। मीनिंग वर्किंग कैपिटल मींस शॉर्ट, वर्किंग कैपिटल इज अ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, नंबर 1। दूसरा, डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ कैश को या डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स को वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। और तीसरा एग्जांपल डालोगे, ठीक है ना? सो पहला बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, एग्जांपल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और उसमें ये भी जोड़ सकते हो, इट इज अ डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स ऑफ द कंपनी। प्रोडक्शन साइकिल, the time frame which is required to convert raw material into finished goods is called production cycle. Capital structure, नॉलेज की कमी साफ पता चलता है। बहुत सिंपल आंसर है, द मिक्स ऑफ ओन्ड एंड बोरोड इज कॉल्ड। वेरियस सोर्स में तूने बोरोड लिया ही नहीं तो क्या होगा? द कैपिटल स्ट्रक्चर refers to the proportion of different source of funds। और उसमें क्या जोड़ोगे? और क्या जोड़ोगे? इनटू ओन्ड एंड बोरोड फंड। इसको मैं और मॉडिफाई कर रहा हूं मेरे हिसाब से। मैं तुमको बताता हूँ करेक्ट राइटअप क्या होगा इसका। देखो, proportion of owned and borrowed is called capital structure. Keep it simple. Next, finance is needed to pay dividend to debenture holders. बढ़िया। Interest, when there is recession in economy, sales will increase. Boom, there is an acknowledgement of loan raised by company. बोलो, debenture is an acknowledgement of loan raised by the company. Equity shares carry dividend at fixed rates. Preference, चलो केस स्टडीज अभी चालू होता है। द मैनेजमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन MSRTC wants to determine the size of working capital. Being a public utility service provider, will it need less working capital or more? Common sense. So जितना पूछा उतना जवाब देने का। The working capital required by public utility service provider will be more. 2 लाइन, फुकट के मार्क्स, 2 मार्क का आएगा इसको ठीक से अटेम्प्ट करने का। ओके, सिंस इट ऑपरेट्स on a grand scale या bigger scale, large scale. दूसरा, being a public utility server, will it need more working capital? बोलो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर को पैसा ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कैसे कम लगेगा भाई? MSRTC जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उनको वर्किंग कैपिटल करोड़ों में लगेगा। मोर वर्किंग कैपिटल ही करोड़ों में नहीं, उनको मशीन्स जो लगाते ना, वायर टायर, ये सब करोड़ों के खर्चे है भाई, लार्ज स्केल। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस दैट यू कैन कम अक्रॉस ऑन डे टू डे बेसिस। और इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट, 1 बोला है तुमने, 2 दे दिया। तो ये पहला केस के 3 केसलेट्स है। नेक्स्ट, दूसरा, a company is planning to enhance its production capacity and is evaluating the possibility of purchasing new machinery whose cost is rupees 2 crore or as alternative of machinery available on lease basis. What type of asset is machinery? कैसे पता चलता है?
कैसे पता चलता है? ये शब्द से, मशीनरी से, ठीक है। सेम केस है, कैपिटल यूज फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। क्या होगा? फिक्स कैपिटल। Capital used for the purchase of machinery will be fixed capital. Next, does the size of business determine the fixed capital requirement? Absolutely yes. छोटा बिजनेस तो छोटा वर्किंग फिक्स कैपिटल, और बड़ा बिजनेस तो बड़ा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लगेगा। यहाँ पे ऑलरेडी दिया मैंने, लार्जर साइज ऑफ बिजनेस 22 हो गया। यहाँ पे तुम्हारा ये खत्म होता है। 100 MCQs का अलग वीडियो जरूर से देख लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।